पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का अंशिता नवोदय कोचिंग के YouTube चैनल पर। आज बच्चों जय श्री कृष्णा। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में तो आपको आते ही आते हैं, साथ ही अन्य कंपटीशन टेस्टों में भी ये आपकी सहायता करेंगे। आपका जीके भविष्य के लिए एक उच्च स्तर की तैयारी प्राप्त करेगा। चलिए आप अंशिता नवोदय कोचिंग के YouTube चैनल को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चहुमुखी ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि हम आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सामान्य ज्ञान सभी की बच्चों भरपूर तैयारी करवाएंगे और करवाते ही आ रहे हैं। तो आप जल्दी से सामान्य ज्ञान के बहुत बढ़िया से कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन है। ये होता है बच्चों स्पीडोमीटर, इसको कहते हैं, जिससे वाहनों की गति मापी जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रामायण में श्री राम ने सीता से विवाह सीता से विवाह किस स्थान पर किया था? अयोध्या, पंचवटी, चित्रकूट, जनकपुर। हाँ बच्चों, माता जो सीता थी वो राजा जनक की पुत्री थी और उनका जो राज्य था वो था जनकपुर, और जनकपुर में ही राजा जनक की बेटी सीता जी से भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। तो राइट आंसर होगा जनकपुर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छिंगलीस छाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छिंगलीस छाम ये किसका नाम है? एक नृत्य का नाम है जो कि कहाँ होता है बच्चों? सिक्किम राज्य में होता है, और इसका दूसरा नाम कंचनजंगा नृत्य भी ये कहलाता है, और ये होता है सिक्किम राज्य में। राइट आंसर होगा सिक्किम। और मैंने इसका आपको दूसरा नाम भी बताया है। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों कंचनजंगा नृत्य, क्योंकि ये कंचनजंगा एक पर्वत है जो इसके पास में है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है कंचनजंगा नृत्य। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम से ये चीज़ आ सकती है, आपसे पूछी जा सकती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण बच्चों 1971 में हुआ था। राइट आंसर होगा 1971। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एक खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का भी उपयोग करते हैं। एक खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का उपयोग करते हैं वह होता है स्केट बोर्डिंग। क्या होता है बच्चों? स्केट बोर्डिंग। इस स्केट बोर्डिंग में 4 प्रमुख प्रकार होते हैं: स्ट्रीट, वर्टिकल, पार्क एंड फिस्टा। और इसमें छोटे छोटे पहियों से ये गेम खेला जाता है। दिल्ली एशियाई गेम्स 1982। दिल्ली एशियाई गेम्स 1982 के शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? प्राणी यानी कि जानवर। और जो दिल्ली का एशियाई गेम्स होते हैं उसके शुभंकर में बच्चों अप्पू नाम का एक हाथी लिया गया था। तो वो जानवर था हाथी, और जिसको शुभंकर कहा गया था अप्पू। क्वेश्चन 7 देखते हैं। एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देता है। नॉर्मल तौर पर माताएं यानी कि मादा लोग जो रहती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन एक प्रजाति होती है बच्चों जिसमें पापा यानी कि पुरुष जो होते हैं ना, नर, वो नर जाति जो होती है वो बच्चों को जन्म देती है, और वो होता है समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स। सी हॉर्स जो होता है ना, उसमें पापा जो होते हैं ना वो बच्चों को जन्म देते हैं, माँ नहीं देती है।
बहुत अच्छी जानकारी है, जरूर से याद रखिएगा बच्चों। सीधे क्रम में पर्वतों को कहा जाता है, एक सीधा क्रम होता है पर्वतों का, तो उस सीधे क्रम में पर्वतों को बेटा क्या कहा जाता है? श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला, क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर का सबसे ज़्यादा तेजी से ठीक होने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे ज़्यादा तेजी से, मतलब जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान सब में हमें लग जाती है ना, तो सबसे जल्दी कौन सा अंग ठीक हो जाता है, यह हमसे पूछा गया है। तो मानव शरीर का सबसे जल्दी ठीक होने वाला जो अंग होता है बच्चों, वो होती है हमारी जीभ। जीभ में देखा होगा आपने कई बार छाले हो जाते हैं, 1 या 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हमारे ओंठ भी कट जाते हैं, कई बार हमारा खाना खाते खाते गाल कट जाता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो मानव शरीर का सबसे जल्दी ठीक होने वाला अंग हमारी जीभ होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन से विटामिन की कमता के कारण सूखा रोग होता है? कौन से विटामिन बहुत सारे होते हैं, A, B, C, D, 12, B12 और भी होते हैं, कि कमतरता, ये क्या होता है बच्चों, शब्द पता है आपको? कमतरता होता है कमी के कारण। ऐसे ही शब्द आते हैं, आपको समझने पड़ते हैं। पूछा गया है कौन से विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग होता है। सूखा रोग होता है, इसमें बच्चे या बड़े जो जिसको भी ये रोग हो जाता है, वो कितना भी खाएं, कितना भी पिएं, लेकिन वो हमेशा सूखे से रहते हैं, सूखते जाते हैं, दिन प्रतिदिन वो दुबले होते जाते हैं, सूखते जाते हैं। वो कहलाता है एक सूखा रोग, जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अच्छा बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन डी जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, और हमें हमेशा ही सूर्य की जो जब सूर्य निकलता है ना, एकदम निकलते हुए थोड़ा सा टाइम हो जाए, 8 बजे तक का जो समय रहता है, इस टाइम में हमें सूर्य की रोशनी ज़रूर लेना चाहिए। इससे एक रिकेटस नाम की बीमारी होने से हम बच जाते हैं। कैल्शियम और फास्फेट की कमी से भी हम इसमें बच जाते हैं। तो हमें हमेशा ही सूर्य की रोशनी, थोड़ा सा सूर्य का जब भगवान प्रकट होते हैं ना, जो एकदम ताज़ी ताज़ी धूप रहती है ना, वो ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएं। विशेषतः कौन सी बीमारी से? सूखा रोग से। इसी टाइप के और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं बहुत ही जल्दी आपको और बढ़िया से क्वेश्चंस लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।